हेलो फ्रेंड्स, वेलकम कंप्यूटर ज्ञान सीरीज। कुछ दिन के लिए हमारा गैप हो गया था। चलिए हम अपनी आज ये स्लाइड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइसेस, जो कि पिछले क्लास में कुछ बच गया था। तो आज पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस और कुछ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। चलिए अब पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? जैसे कि वेबकॉल, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर प्रोसेस किए डेटा को मानव समझने योग्य रूप से प्रोसेस करते हैं, जैसे टेक्स्ट, चित्र, ये सब चीजें होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइसेस कुछ प्रकार, जैसे मॉनिटर हो गया नंबर एक पे। ठीक है, मॉनिटर। मॉनिटर से क्या है? मॉनिटर में कोई आउटपुट हम देखते हैं तो उसका प्रयोग, मॉनिटर का प्रयोग इसलिए करते हैं ना कि कोई आउटपुट देखने के लिए। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का विजुअल आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोसेस किए गए डेटा टेक्स्ट को दिखाता है। ठीक है, वीडियो के रूप में या वैसे दिखाता है, टेक्स्ट वीडियो कुछ भी हो गया, और इसे वीडियो कहते हैं, जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, अब इसके प्रकार देख लें। सीआरटी। ठीक, सीआरटी की फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ठीक, एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले। और लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी की होती है, बोल दे रहे आप लाइट इमिटिंग डायोड। और एक होता है टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक, तो ये आउटपुट डिवाइस का पहला हो गया। आउटपुट डिवाइस जिसके सहारे से कोई चीज बाहर देख सकते हैं हम, वो होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक, हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा प्रिंटर हो गया। ठीक है, प्रिंटर। प्रिंटर भी तो हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर करता है कि कंप्यूटर के डेटा को कागज में छापकर हार्ड कॉपी देता है। ठीक है, प्रिंटर क्या करता है? जैसे कोई भी डेटा हमने कोई अपना रिज्यूमे बनाया, कुछ भी हमारा नोट पैड पे कुछ भी है, तो उसको अगर हम आउटपुट डिवाइस के सहारे, प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस, उसके सहारे से हम हार्ड कॉपी के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है? जो कि चीज प्रिंट करता है वो उसको उसे टच करके करता है। जैसे कि इसमें समस्या क्या होती है? आवाज ज़्यादा होती है, गति धीमी होती है, और कार्बन कॉपी संभव है। ठीक, ये चीज होती है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के भी होते हैं करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर क्या होता है कि एक ही करेक्टर को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें डॉट मैट्रिक्स, इसमें भी देखिए ये हो गया हमारा डॉट मैट्रिक्स, एक डीएमपी। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एक हो गया डेसिबल। ठीक, ये हो गया डेसिबल, इसमें हाई क्वालिटी का होता है, डॉट मैट्रिक्स लो क्वालिटी का होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर ड्रम, लाइन प्रिंटर देखते हैं, ये जैसे कि ड्रम प्रिंटर। ठीक है, ये घूम घूम के करता है। और ये चेन प्रिंटर, तो ये लाइन प्रिंटर के दो प्रकार हो गए। ठीक है, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप याद रखना इन्हें। अब देखिए इंपॉर्टेंट अगर हैं तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आवाज कम होती है, स्पीड तेज होती है। इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, जैसे इंक छिड़काव करके प्रिंट होता है। लेजर प्रिंटर। ठीक, और देखिए थर्मल प्रिंटर का एग्जांपल कई कोई पूछता है, एटीएम मशीन, बिल पॉस मशीन, ये सब होता है। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल है, ये देखिए डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंक्रीमेंट प्रिंटर। ठीक है, ये इनके एग्जांपल हो गए। तो अगर हमें ध्यान रखना है तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तीन तरीके के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। एक ये हमारा हो गया आउटपुट क्या? स्पीकर। स्पीकर क्या करता है? देखिए जैसे कोई भी म्यूजिक है तो उसे आउटपुट मतलब बाहरी तो निकलता है ना, तो ये हमारा हो गया आउटपुट डिवाइस। ठीक, स्पीकर। इसके बाद स्पीकर का काम आपको पता ही है, गाने वाने सुनने के लिए, कोई भी आवाज को ज्यादा करने के लिए ये होता है। इसके प्रकार ये मोनो स्पीकर, स्टूडियो स्पीकर, वायरलेस ये। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप आउटपुट डिवाइस का, जैसे कि प्लॉटर हो गया। प्लॉटर ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लॉटर क्या करता है? ऐसे बड़े बड़े ये कोई मानचित्र वगैरह है, बड़ी इमेज है कोई, जैसे इलेक्शन के टाइम पे ये सब प्लॉटर से ही बनता है। ठीक है, ये होता है प्लॉटर। प्रोजेक्टर आपने देखा होगा, जैसे कभी क्लास क्लास ली होगा आपने वैसे, तो ये जैसे थिएटर में पिक्चर पिक्चर देखते हैं हम। ठीक है, मूवी में पिक्चर देखते हैं, क्लासरूम ऑफिस वगैरह में, ये देखिए ये प्रोजेक्टर यहाँ पे रखा है, इससे फॉग निकलता है एक। ठीक, तो ये पूरा ये प्रोजेक्टर के से ही दिख रहा है, ये एक प्लेन दीवार होती है उसमें ये प्रोजेक्टर के सारे से। ठीक, जो कि हमारा प्रोजेक्ट डिवाइस। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक,
तो सॉफ्टवेयर के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो, लाइनक्स, मैक ओएस डिवाइस, ये सब का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो जरूरी होता है, सिस्टम इसके बगैर चल ही नहीं सकता, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमने अपने यूज काम, जैसे डेली यूज काम के लिए किसके लिए भी करते हैं, तो वो हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि एमएस ऑफिस, ब्राउजर, गेम, फोटो एडिटर, ये सब हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। अब आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे कि हमारे सिस्टम को तेज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए सही से, तो वो तो ऐसे एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, ये सब हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके वरना सिस्टम चल ही नहीं सकता है। एप्लीकेशन जो हम अपने कोई भी काम है, जैसे एमएस ऑफिस में एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब हो गया, ठीक। एमएस वर्ड, ब्राउजर, ये सब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, गति को, मैनेजिंग को करता है, ये सब हो गया। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह सिस्टम, यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यह कंप्यूटर को चालू करने, डेटा प्रोसेस करने और प्रोग्राम चलाने में मदद करता है। तो पूछ लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम और जो हम लोग हैं चलाने वाले, कोई भी होगा, उसके बीच की एक दीवार होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हो गए, डिवाइस ड्राइवर हो गया, ये प्रिंटर ड्राइवर, जैसे प्रिंटर कोई सॉफ्टवेयर होता है ना, चलता है वो, जैसे हमने कोई पेज रखा, वो स्कैन किया, तो उसका एक ड्राइवर होता है। साउंड का भी ड्राइवर, मतलब ये सब की आपको पता है, ये कोई इसमें कोड वगैरह पड़ा होता है, उससे सब ये ऑटोमेटिक वैसे चलता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। अब हम देखिए इनको थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। कंपाइलर क्या करता है? ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है, मतलब जैसे कि पूरा पेज है, तो कंपाइलर क्या करेगा? एक साथ पूरे पेज को मशीनी भाषा में बदलेगा। असेंबलर क्या करता है? ये असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, ठीक ही हो गया। अब इंटरप्रेटर, ये ध्यान में, इंटर से आई बनना है, तो आई का मतलब एक, ये एक एक पंक्ति पढ़कर अनुवाद करता है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट बात है। इंटरप्रेटर एक एक, कंपाइलर सभी करता है एक साथ, ठीक। इसका देखिए हार्डवेयर जो यूजर के बीच सेतु का काम करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होता है जो सही प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है, ठीक। अब देखते हैं हम अगला। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की जरूरत के अनुसार विशेष कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, टैली अकाउंटिंग के लिए, फोटोशॉप, वेब ब्राउजर, ये सब होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर को किसी खास काम जैसे टाइपिंग, ड्राइंग, कैलकुलेशन खास में मदद करता है, ठीक। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ये ऐसे छोटे सहायक होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, जो सिस्टम को कार्य क्षमता बढ़ाने या सुरक्षा देने का काम करते हैं। जैसे एंटीवायरस है, ये हमारे इसमें कोई भी बग वगैरह, कोई भी दिक्कत होने नहीं देता एंटीवायरस। डिस्क क्लीनर, ये डेटा को, जो अनयूजेबल डेटा होता है, उसको काटने के काम आता है। बैकअप सॉफ्टवेयर, फाइल कम, ठीक है। कंपेरिजन टूल, ये जैसे कि कोई 10 MB के तो छोटा करने के लिए, ये सब हो गया हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम को सुरक्षित और तेज स्वस्थ मतलब इसमें कोई वायरस वायरस नहीं आने देती है, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया सभी। अब देखिए हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जो आउटपुट डिवाइस होते हैं हमारे, जिससे हम कोई भी चीज देख सकते हैं, जिसके सहारे से, जैसे कि मॉनिटर हो गया, इस पर हम कोई टेक्स्ट, वीडियो वीडियो देखते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस। अब हम देखते हैं अपना आगे। हमारा हो गया प्रिंटर। प्रिंटर ही आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर में आपको याद रखना है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर भी दो प्रकार के होते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। और करेक्टर प्रिंटर भी डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर ही हो गया, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर ये हो गए, ठीक। अब हम देखते हैं अपना आगे। स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या करता है? स्पीकर हमारा, जैसे गाने वाने सुनने के लिए, कोई भी आवाज को वैसा करने के लिए, वो स्पीकर का काम है। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, बड़े बड़े डायग्राम, चित्र, मानचित्र वगैरह, नक्शे और किसी प्रचार वाले पोस्ट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। प्रोजेक्टर, कोई भी चीज को हम दीवार पे पूरी, जैसे हमने मूवी थिएटर में दिखाया है, प्रोजेक्टर के सारे हम वो पिक्चर देखते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक दीवार होती है, ब्रिज का काम करता है। ये 3 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर
किसी काम का नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे हम कोई अपनी डेली यूज की चीज़ें करते हैं, जैसे माइक्रो ऑफिस ब्राउजर, गेम वगैरह, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हमारी क्षमता को बढ़ाता है सिस्टम की। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने ये बता दिया आपको, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये हमारा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमारी क्लास होगी खत्म। चलिए, थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। ऐसे जुड़े रहिए, हम धीरे धीरे इस क्लास को खत्म कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।